हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर वन है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. क्वेश्चन है, एक सॉलिड है जिसकी शेप है एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर रखी हुई है। दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है कोन की वो इक्वल है किसके, रेडियस की। तो हमें इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। जो रिजल्टिंग सॉलिड बनेगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है पाई के टर्म्स में। ये हमने एक हेमिस्फीयर बनाया, ये हेमिस्फीयर के ऊपर हमने कोन बना लिया। ये इसका रेडियस है, ये रेडियस है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है कोन की वो भी कितनी, 1 सेंटीमीटर है। तो हमसे वॉल्यूम पूछा, इस रिजल्टिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी वेसल्स के अंदर जितना सामान हम डाल सकते हैं वो होता है वॉल्यूम। ये हमारा हेमिस्फीयर, इसके अंदर कितना हम देखें तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है। एक तो हमें कोन दिख रहा है, दूसरा हमारा हेमिस्फीयर। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है हमारा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है कितना, स्फीयर का हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। उसने बोला जो रेडियस है इसका कोन का वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। इसको मान लेते हैं हम R1। रेडियस ऑफ कोन, जितना इस कोन का रेडियस है उतना ही इस हेमिस्फीयर का रेडियस है। तो R2 इक्वल टू ये भी कितना, 1 सेंटीमीटर और ये कितना हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। जो हाइट है ये होती है हमारी h। तो हाइट इक्वल टू h, ये कितना है हमारा, ये भी कितना 1 सेंटीमीटर है। इसको हम लिख देते हैं हाइट ऑफ, बस वैल्यू पुट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा कितना आया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना 1/3 ऐसी रहा, पाई हमारा ऐसी रहा, आर कितना 1 का स्क्वायर इंटू एच भी कितना 1 प्लस कितना ये हमारा 2/3 पाई ऐसी रहा, आर कितना 1 का क्यूब इक्वल टू 1/3 हमारा ऐसी रहा, पाई ऐसी रहा, 1 का स्क्वायर कितना 1 और इंटू कितना 1 प्लस का कितना 2/3 इंटू पाई और 1 का स्क्वायर इंटू कितना 1। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना मिला हमें 1/3 पाई और यहाँ से कितना मिला 2/3 पाई। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो जाते हैं। तो ये हमें मिला पाई प्लस 2π/3 इक्वल टू कितना 3π/3। 3 से ये 3 कैंसिल तो कितना पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारी यूनिट क्यूब में आती है। जब हम एरिया की बात करते हैं तब हमारी यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट स्क्वायर में आती है। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसको हम रीड करते हैं। रासेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Russell made. Assume that the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. क्वेश्चन है, राकेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसने एक मॉडल बनाया है एल्यूमिनियम शीट का
जिसका मॉडल है वो एक सिलेंडर की तरह है, उसके दो एंड पर क्या है, दो कोन है। फिर वो कह रहा है जो डायमीटर है मॉडल का वो 3 सेंटीमीटर है और जो लेंथ है उसकी पूरे मॉडल की वो 12 सेंटीमीटर है। अब हर एक कोन का जो हाइट है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेंट इन द मॉडल, तो उस मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है ये हमें बताना है। तो अगेन जब भी आंसर नंबर 2। ये हमारा डायग्राम। राकेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने एक मॉडल बनाया है। एक सिलेंड्रिकल मॉडल है, उसके एंड पर दो कोन है, तो हमने कोन बना लिए। अब वो कह रहा है जो कोन है, जो उसकी हाइट है कोन की वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। तो ये भी यहाँ से कितना होगा, ये हमारा 2 सेंटीमीटर। पूरा जो मॉडल है, पूरे मॉडल की हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये इतनी हाइट किसकी है, कोन की, और इतनी हाइट ये किसकी है, ये भी एक कोन की। ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। यानी हम इसमें देखें तो हमें इस फिगर के अंदर दो डायग्राम दिखेंगे, एक तो हमें कोन दिख रहा है, दूसरा हमें सिलेंडर दिख रहा है। तो हम इसमें सिलेंडर के वॉल्यूम को यूज़ करेंगे और कोन के वॉल्यूम को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। दो कोन है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा कितना, पाई। अब दोनों का रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी और कोन का भी, इसलिए मैं रेडियस को सेम रहने दूंगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और वॉल्यूम ऑफ H1, हाइट इसकी मैं लेता हूँ H1, दोनों की हाइट डिफरेंट है, और इसकी मैं हाइट ले लूँगा सिलेंडर के लिए मैंने H1, और कोन की मैं ले लूँगा H2। 2 इंटू कितना, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा कितना, 1/3 पाई R2, सॉरी R तो सेम ही है, R स्क्वायर H2। अब H1 हम लिखेंगे, H1 क्या है हमारा, H1 इक्वल टू कितना, हाइट ऑफ सिलेंडर, और H2 ये कितना है हमारा, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन H2 तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, H1 हमारे पास नहीं। H1 कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल में से मैं ये 2 और ये 2 माइनस कर दूँ तो टोटल कितना, 2 और 2 कितना, 4। अगर 4 को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो H2 इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं, 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। ये मुझे मिला H, और R कितना है, R दोनों का सेम है। उसने बोला डायामीटर है जो मॉडल का, जो डायामीटर है वो हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ, यानी 3/2। अब ये वैल्यू उठा के मैं इस फॉर्मूले के अंदर रखूँगा और हम आंसर निकाल के लेके आएंगे। पाई ऐसी रहा, आर की वैल्यू कितनी है, 3/2 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है हमारा, 8 प्लस 2 इंटू कितना, 1/3 पाई ऐसी रहा। और R2 की वैल्यू कितनी है, सेम टू सेम है, 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H2 कितना है हमारा, 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये पाई रहा, इसको स्क्वायर खोला तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, और 2 का स्क्वायर कितना, 4 इंटू कितना चल रहा है, 8 प्लस 2 इंटू 1/3 ऐसे ही चल रहा है, इंटू पाई 3 का स्क्वायर अगेन 9, और कितना नीचे 4 इंटू 8, सॉरी ये 8 नहीं है हमारा, कितना है H2 कितना है हमारा, 2। ये 2 लिख लेते हैं हम, ये गलती हो गया हमसे, 2।
तो ये गया इससे कितना 2 टाइम में, और ये 2 से क्या गया इतना पूरा 2 टाइम में, ये गया कितना 2 टाइम में। तो यहाँ कितना मिला 9 2 जा 18 पाई प्लस कितना 9 पाई अपॉन 3। इस 3 से ये 3 का कितना 3 टाइम में, तो कितना मिला हमें 18 पाई प्लस 3 पाई, तो इक्वल टू हमें कितना मिला 21 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो वैल्यू हम रख देते हैं, तो 21 इंटू 22/7, ये कटा कितना 3 टाइम में, तो कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वैल्यू जो